पाकिस्तानी शोबिस इंडस्ट्री की सबसे बोल्ड और ग्लैमरस एक्ट्रेस और होस्ट वीना मलिक ने बहुत कम अरसे में काफ़ी सारा नाम और पैसा बना लिया है, जिस पर वो बिलाशुबा गुरूर और घमंड करने का हक रखती है कि ये सब कुछ उसे यूं ही प्लेट में रखा नहीं मिल गया। पहली ब्लॉकबस्टर मूवी तेरे प्यार में के बाद ये दिल आपका हुआ और फिर मकबूल टीवी शो हम सब उम्मीद से हैं से दुनिया न्यूज़ चैनल के शो मिस दुनिया की क्वीन बनने के बाद बॉलीवुड तक रसाई पाने वाली वीना ने साबित किया है कि उसकी कामयाबियों के पीछे उसकी सलाहियतों और मेहनत का अमल दखल नुमाया है। जब वो पहली बार लाहौर गई तो उसकी रिहाइश एक हॉस्टल में थी, फिर वो किराए के मकान में शिफ्ट हुई और आज उसके पास करोड़ों की जायदाद और लग्जरी गाड़ियाँ हैं। वीना की एक स्कूल फ्रेंड ने उसे मामूली शक्ल सूरत की लड़की होने का ताना ना दिया होता तो क्या वो ग्लैमर इंडस्ट्री का रुख कर सकती थी। इस ताने और सुपर मॉडल बनने के हवाले से 10,000 रुपये की शर्त का अहवाल आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले आपको बताते चलें कि अगर आप इस तरह की मज़ीद दिलचस्प और मालूमाती वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिसका बटन वीडियो के नीचे मौजूद है। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको हमारी नई वीडियो से मुताल्लिक बर वक्त नोटिफिकेशंस मिल सकें। हाय, माय नेम इज आमना इलियास। प्लीज देखते रहिए मेट्रो लाइव विद मी। मैं हूं सैयद नूर और आप देख रहे हैं metrolive.tv। कीप वॉचिंग। वीना मलिक का घरेलू नाम जायदा है, जो कि उसकी दादी ने रखा। जब वीना सिर्फ 3 माह की थी तो उसके ग्रैंड पेरेंट्स उसे अपने साथ रावलपिंडी से डीजी खान ले गए, जहां उसके दादा की बड़ी जागीर और भक्कर में एक आलीशान हवेली थी। वो अपने इलाके के मशहूर ज़िम्मेदार थे, जिनका सारा वक्त ज़मीनों और कारोबार की निगहबानी में गुजरता था। हवेली में वीना की परवरिश 2 चचाओं और फूफी की निगरानी में हुई, जिनकी औलादों के साथ उसका बचपन गुजरा। वीना मलिक 28 फरवरी को रावलपिंडी में पैदा हुई। उसके वालिद मलक मोहम्मद असलम पाक आर्मी में डॉक्टर और लांस नाइक के रैंक में थे। इस फैमिली की रिहाइश आर्मी मेडिकल कॉलेज के सामने आर्मी क्वार्टर्स में थी। भक्कर में वीना का ईजी स्कूल में एडमिशन हुआ। वीना का 6 भाई बहनों में तीसरा नंबर है। वीना से बड़ी दोनों बहनों की भी शादी हो चुकी है। वीना की एक बड़ी बहन कॉलेज में लेक्चरर हैं, जबकि दूसरी बहन हाउसवाइफ हैं। वीना से छोटा एक भाई रेहान मलिक और 2 बहनें हैं। वीना अपने स्कूल की ज़हीन और गैर मामूली स्टूडेंट शुमार होती थी। नर्सरी से मैट्रिक तक FJ स्कूल की तालबा रही और इम्तियाजी नंबरों से इम्तिहानात पास किए। इस अरसे में वीना चंद साल रावलपिंडी के फेडरल गवर्नमेंट स्कूल में भी ज़ेर तालीम रही, क्योंकि 7वीं जमात में दाखिले के दौरान उसकी दादी का इंतकाल हो गया, जिसके बाद उसके वालिद वापस रावलपिंडी ले आए थे। लेकिन मैट्रिक वीना ने FJ स्कूल डेरा गाजी खान से ही किया। वीना अपनी स्कूल लाइफ में स्पोर्ट्स में भी दिलचस्पी लेती थी। वीना ने लॉन्ग जंप, हाई जंप और बास्केटबॉल में स्कूल की टीम के लिए बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने पर कई मेडल्स जीते। रावलपिंडी में वीना का एडमिशन FG कॉलेज में हुआ, जहां से इंटरमीडिएट करने के बाद BA के लिए उसने CB कॉलेज का रुख किया, लेकिन अभी सिर्फ 3rd ईयर ही क्लियर किया था कि फिल्म लाइन से ऑफ़र आ गई। वीना की कॉलेज लाइफ से मॉडलिंग और फिर फिल्म लाइन ज्वाइन करने की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। वीना अपनी फ्रेंड्स के साथ कॉलेज की सीढ़ियों पर बैठी थी कि एक दोस्त ने उसकी सांवली शक्ल सूरत का मजाक उड़ाया और ताना दिया कि वो कभी भी एक मॉडल या अदाकारा नहीं बन सकती। वीना ने इस बात को अना का मसला बना लिया और उससे कहा कि 10,000 की शर्त लगाओ, मैं तुम्हें मॉडल बनकर दिखाऊंगी। वीना अगले रोज़ से ही मॉडल बनने के मिशन पर लग गई। एक आम से स्टूडियो में जाकर फ़ोटो शूट करवाया और वो तस्वीर मुख्तलिफ एड एजेंसीज़ को रवाना कर दी। चंद दिन बाद ही एक एड एजेंसी की कॉल आ गई। ये एक टीवी कमर्शियल था जिसके लिए वीना को 5,000 रुपये मुआवजा मिला। वीना का पहला कमर्शियल जिस एजेंसी ने रिलीज़ किया उसका नाम AVC था, जिसके डायरेक्टर इजाज़ वड़ाइश थे। वो ड्रामा प्रोड्यूसर भी थे। उन्होंने जब वीना का कमर्शियल देखा तो उसे अपनी ड्रामा सीरियल की ऑफ़र कर दी, जो जावेद फाजिल डायरेक्ट कर रहे थे। ये एक छोटा सा रोल था और सिर्फ 4 दिन की रिकॉर्डिंग थी। लकीर वो पहला सीरियल था जिसमें वीना ने एक मुख्तसर किरदार निभाया। इस सीरियल की रिकॉर्डिंग के दौरान वीना की दोस्ती खतीजा नामी असिस्टेंट से हो गई। खतीजा ने उसे लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाले मशहूर फ़ोटोग्राफ़र खावर रियाज से मिलवाया। वहीं फ़िल्म डायरेक्टर शहजाद रफ़ीक से उसकी पहली मुलाकात हुई, जिन्होंने बादअज़ां उसे अपनी पंजाबी फ़िल्म मोहब्बतां सच्चियां में हीरोइन लिया। खावर रियाज के साथ वीना का पहला फ़ोटो सेशन इतना ज़बरदस्त हुआ कि उसे देखकर एक इंटरनेशनल सोप ब्रांड कैमे ने वीना को अपने कमर्शियल के लिए अप्रोच किया, जो कि थाईलैंड में शूट होना था। इस कमर्शियल के लिए वीना को 80,000 रुपये दिए गए। ये कमर्शियल करने के चंद माह बाद ही खावर रियाज ने वीना को अचानक मुजफ्फराबाद आने की दावत दी।
जहां एवरनू पिक्चर्स के शहजाद गुल की फिल्म तेरे प्यार में की आउटडोर शूटिंग चल रही थी। इस फिल्म के डायरेक्टर हसन अस्करी और हीरोइन ज़ारा शेख थी। ये फिल्म वीना को अचानक ऑफर हुई और किरदार भी खासा मुख्तसर था, लेकिन वीना ने इंडस्ट्री पीपल को अपनी मौजूदगी का खूब एहसास दिला दिया। तेरे प्यार में की बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी के बाद वीना ने पीछे पलट कर नहीं देखा। तेरे प्यार में के बाद जावेद शेख की फिल्म ये दिल आपका हुआ रिलीज़ हुई, जिसमें एक बार फिर वीना को सेकंड हीरोइन के तौर पर पेश किया गया, लेकिन वीना को फिल्म की फर्स्ट हीरोइन सना से ज़्यादा पजीराई मिली। इसी दौरान अदाकारा मीरा और वीना में सर जंग भी छिड़ चुकी थी, जिसका फ़ायदा वीना मलिक को हुआ। इस सर जंग की वजह ये थी कि मीरा को फिल्मों से कट करके वीना को कास्ट किया जाने लगा था। इसकी वजह दोनों हीरोइनों की हैरानकुन हद तक मुशाबहत थी। वीना फिल्मसाजों की वो तमाम डिमांड्स भी पूरी कर रही थी जो उससे पहले मीरा कर रही थी। डायरेक्टर शहजाद रफ़ीक की फिल्म मोहब्बतां सच्चियां खोने का मीरा को सख्त मलाल था, लेकिन ये प्रोजेक्ट वीना के हिस्से में आ गया। शहजाद रफ़ीक की फिल्म मोहब्बतां सच्चियां के अलावा अजब गुल की क्यों तुमसे इतना प्यार है हासिल करने के लिए भी मीरा ने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया, लेकिन वो अपनी कोशिशों में कामयाब ना हो सकी। वीना ने इस दौरान खूब पैसा कमाया। जब वो पहली बार लाहौर आई थी तो एक हॉस्टल में रहती थी, फिर मुस्तकिल तौर पर लाहौर आई तो मॉडल टाउन में एक कोठी किराए पर ली और फिर चंद ही महीनों में डिफेंस में अपना बंगला बना लिया। आज उसकी जायदाद करोड़ों से तजावज़ कर चुकी है। वीना ने अपनी कमाई से जो पहली लग्जरी कार ख़रीदी थी उसकी मालियत 45 लाख रुपए थी। फिल्म इंडस्ट्री के बहरान के दिनों में फिल्मों से मायूस होकर वीना ने टीवी का रुख किया तो यहाँ भी उसे अपना टैलेंट साबित करने का भरपूर मौका मिला। डॉक्टर यूनुस भट्ट की मिसफिट सीरीज़ हो, जियो का हम सब उम्मीद से हैं या दुनिया टीवी का मिस दुनिया शो, वीना टीवी इंडस्ट्री की बुशरा अंसारी सानी बनकर उभरी। वीना को अपने कैरियर में सबसे ज़्यादा तनकीद का सामना करना पड़ा जब उसने इंडियन टीवी के रियलिटी शो बिग बॉस में शिरकत करके पाकिस्तानियों का सर शर्म से झुका दिया। इस शो में वीना की बॉलीवुड एक्टर अश्मित पटेल के साथ नाजेबा हरकत का सख्त नोटिस लिया गया। इसी दौरान वीना ने इंडिया में बोल्ड मैगजीन शूट्स भी कराए और एक एक्स रेटेड फिल्म भी साइन कर ली, लेकिन ये बदनामी भी वीना के लिए सूदमंद साबित हुई। इंडिया से वापसी पर उसने मुमताज़ आलिम दीन मौलाना तारिक जमील से मुलाकात की और अपने गुनाहों पर कौम से माफ़ी मांग ली। वीना मलिक के कई स्कैंडल्स भी मशहूर हुए, जिनमें फिल्म एक्टर बबरक शाह और क्रिकेटर मोहम्मद आसिफ से दोस्ती के खूब चर्चे हुए। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर मोहम्मद आसिफ से दोस्ती के दौरान मैच फिक्सिंग स्कैंडल में भी वीना का नाम आया। फाइनली वीना ने दुबई बेस्ड बिजनेसमैन और गुलकार असद बशीर खान खटक से शादी करके फिल्मी दुनिया को हमेशा के लिए खैराबाद कह दिया। वीना का एक बेटा इब्राहिम और बेटी अमल हैं। तनाज़ात से जुड़ी रहने की शौकीन वीना मलिक को शादी के बाद भी इससे छुटकारा ना मिल सका। शादी के कुछ ही अरसे बाद वीना ने असद खटक से तलाक लेने का दावा कर दिया और दोनों में बाकायदा अलहदगी भी हो गई।